अब प्रशासन की तरफ से किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना आसान नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, अपनी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को सिर्फ इस आधार पर बुलडोजर उसके घर पर नहीं चलना चाहिए कि उसने ऐसे कोई गलत काम किए हो और इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके और भी कई जो ऑप्शन हैं वो भी सुझाए गए हैं। बता दें कि एक याचिका दाखिल की गई जिसमें लगातार कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन को लेकर के उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा है कि ऐसे बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको एक एक करके बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी के आरोपी होने के आधार पर उसका घर गिराना सही नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की इस प्रकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी साबित हो, उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता। जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। एक रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो फरवरी 2024 की ये रिपोर्ट और उसके अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। मुरादाबाद, बरेली की बात करें तो यहाँ भी संपत्तियां ध्वस्त की गई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में राशिद खान पर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया था, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल से अपने सहपाठी को चाकू से घायल करने का आरोप था। अब देखिए, खास करके जब बुलडोजर एक्शन की बात आती है तो योगी सरकार का भी जिक्र होता है, क्योंकि योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है। हालांकि इसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही हैं कि अगर हम बुलडोजर कार्रवाई करते हैं तो कितना तर्कसंगत है और किस तरीके से कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर हम ये एक्शन लेते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या जब सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है तो राज्य सरकारें जो बुलडोजर एक्शन पर विश्वास रखती है वो उसके जो तेवर हैं वो किस तरीके के नजर आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।